आज हम लोग आपके अध्याय 1 एनसीईआरटी मैथ में चैप्टर 1 के कुछ ओटी या सही विकल्प और रिक्त स्थानों की पूर्ति, सत्य असत्य और एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लेके आए हैं, जो आज हम आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। और ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखें, जिससे आप लोगों को इस चैप्टर से आने वाली ओटी आप लोग सही ढंग से कर सकें। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला दिया है 96 और 404 का HCF होगा। तो हम लोग अगर बात करें 96 और 404 के HCF में, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा 96 का गुणनखंड करेंगे। तो जो 96 का जो गुणनखंड करेंगे वो क्या होगा, 2 चौक 8 और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 16। फिर 2 के पहाड़े से उसको काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। फिर इसको 2 के पहाड़े से हम लोग काटेंगे तो 2 एकन 2, 2 दूनी 4, फिर से 2 के पहाड़े से काटेंगे तो 2 छंग 12। अब हम इसको 3 के पहाड़े से काट देंगे तो 2 तिये 6 और 3 एकन 3। ऐसे ही जब हम 404 का HCF लेंगे तो 404 का HCF क्या होगा, ये हमारी जो बड़ी संख्या है इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। 404 का HCF 2 से काटो, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, फिर को इसको 2 से काटेंगे तो 2 एकन 2 0, 2 एकन 2। अब इसको हम लोग काटेंगे सीधे 101 से। अब इस प्रकार काटने के बाद जरा हम लोग थोड़ा 96 के गुणनखंड रखें, तो 96 के गुणनखंड हमारे पास क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 1 2 3 4 5, 2 आपका पाँचवा आ रहा है। और यहाँ पर भी हमने 1 2 3 4 5, 2 को हमने पाँचवा रखा, गुणा में रखा है हम लोगों ने 3। ऐसे ही 404 का हम लोग गुणनखंड रखेंगे, तो 404 का रखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 101। अब जब हम यहाँ पे HCF निकालते हैं तो HCF में हम लोग क्या करेंगे, हम 96 और 404 के गुणनखंड में हम ऐसी संख्या लेंगे जो इन दोनों में कॉमन आ रही हो। तो एक तो हमारा ये 2 कॉमन आ जाएगा और एक हमारा ये 2 कॉमन आ जाएगा। तो गुणा के रूप में हम 2 गुणा 2 रखेंगे तो हमारा जो HCF आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो 96 और 4 का जो HCF आया वो हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। ये हमारी पहली ओटी हो गई। अब इसी प्रकार हम लोग थोड़ा अपनी दूसरी ओटी की बात करें, तो दूसरी ओटी दी गई है 12 और 15 का HCF। 12 और 15 का HCF, अगर HCF इस टाइप की वो अगर छोटी संख्याओं से निकालने के लिए बोल रहा है तो आप लोगों को एक सबसे बेस्ट ट्रिक यही होगी, आप ये देखो 12 और 15 कौन से पहाड़े में आती हैं, कौन से पहाड़े से 12 और 15 पूरी तरह से विभाजित हो रही हैं। तो हमारे 3 के पहाड़े में भी 12 आती हैं, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। 3 के पहाड़े से ये दोनों विभाजित हो रही हैं, इसलिए हमारा इनका जो HCF होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आइए दोस्तों हम लोग थोड़ा अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF। ये चीज़ आपकी दी गई, थोड़ा इधर लिख लेता हूँ थोड़ा सा, बराबर LCM गुणा HCF। अब देखो 2 संख्याओं का गुणनफल हमारा कितना दिया है, 32। इसकी जगह पे आप लोग 32 रखो, बराबर LCM हमारा दिया है 8 और हमें यहाँ पे HCF को क्या करना है, निकालना है। तो HCF निकालने के लिए जो गुणा वाली संख्या है उसको हम 32 के बटे में लेके जाएंगे, यानी 32/8 बराबर HCF। काट के कितना आ जाएगा, 8 चौक 32। यानी आपका इसका भी जो HCF आ रहा है वो भी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ये रहा आपका 4। अब ऐसे ही चौथा क्वेश्चन जो हाल अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि 4 और 7 का HCF, तो 4 और 7 का HCF वही जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि 4 और 7 में ऐसी कौन सी संख्या है जिससे 4 और 7 दोनों डिवाइड हो जाएं। तो एक के अलावा
2 के पारे से आपके ये कटेंगे नहीं, ना ही 3 के पारे से कटेंगे, 4 के पारे से 4 चला जाएगा लेकिन 7 नहीं जाएगा, ऐसे ही 7 के पारे से 7 जाएगा लेकिन 4 नहीं जाएगा। तो इस प्रकार की हमारी कौन सी संख्या है जिससे ये दोनों डिवाइड हो रही हूँ, तो वो संख्या हमारी कितनी, 1। इसी से तो ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो यानी कि आपका इसका जो HCF आएगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक निम्न स्वरूप का होगा। अब इसमें से हमें सम पूर्णांक देखना है, तो सम पूर्णांक के लिए आप लोग ऑप्शन में आओ। ऑप्शन में ये देखो, यहाँ पे जो +3, +1 और +5 दिया है, ये तीनों ही हमारे क्या है, चाहे 1 चाहे इधर देखो, चाहे 1 चाहे 3 और चाहे 5, ये सभी हमारे क्या है, एक विषम संख्याएं हैं, विषम संख्या है। लेकिन यहाँ पे 2m के साथ कुछ नहीं लगा, तो हम लोग 2m + 0 लगा सकते हैं। अगर हमने 0 लगा दिया तो आप लोग जानते हो, अगर हमने ये 0 लगाया है तो 0 हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी, सम। इसीलिए इसका जो निम्न स्वरूप होगा वो क्या होगा, 2m हो जाएगा। अब दोस्तों आइए थोड़ा छठवां सवाल भी हम लोग देखते हैं। तो छठवां सवाल आपका क्या बोल रहा है कि संख्याओं 5, 15, 20 के लिए LCM और HCF का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम अगर इसका अगर एक HCF की बात करें, सबसे पहले थोड़ा इनके गुणनखंड कर लो, क्योंकि हमारी थोड़े 3 संख्या दी गई हैं, 5, 15, 20। अगर 5 का गुणनखंड करेंगे तो ये 5 × 1 हो जाएगा। अगर 15 की बात करें तो 15 के लिए देखो तो ये 3 × 5 हो जाएगा। अगर 20 के लिए बात करें तो 20 के लिए 2 × 2 × 5 हो जाएगा। अगर इसके सबसे पहले अगर HCF निकालें तो HCF मैंने बताया था, या तो वो संख्या जिससे ये तीनों संख्याएं डिवाइड हो रही हैं, तो तीनों संख्या कौन सी संख्या से डिवाइड हो रही है, 5। और हम अगर वैसे भी देखें तो 5 ही वो संख्या है जो इन तीनों में मिल रही है। तुम्हारा HCF कितना हो जाएगा, 5। अगर LCM की बात करें तो LCM सुन लो बेटा, LCM के लिए हम लोग करेंगे कि पहले सबसे छोटी संख्या उठाओ, 2 × 2, क्योंकि 2 बार है, 3 एक बार है, आपका 5 भी एक बार ले लेंगे क्योंकि ये भी कॉमन है, गुणा 1, नहीं 5 × 3 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। आपका जो LCM आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। लेकिन उसने क्या बोला है, इसका अनुपात बोला है। अनुपात का मतलब होता है LCM अनुपात HCF, यानी कि 60 अनुपात का मतलब होता है बटे 5, और जब आप इसको काटोगे तो आपका 12/1 या 12:1 प्राप्त हो जाएगा। ये आपका आंसर है। अगर आप जैसे मैंने आपको ये इसकी HCF की शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि वो संख्या ढूंढनी पड़ती है जिसमें इन सभी संख्याओं का ये सभी संख्या कटे हैं, वो हमारा HCF कहलाती है। ऐसे हम अगर एक LCM की अगर शॉर्ट ट्रिक ढूंढें तो LCM के लिए हम लोग ऐसी शॉर्ट ट्रिक ढूंढते हैं कि हमें वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो संख्या इन तीनों के पहाड़े में आती हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, जैसे 5, 15 और 20 दिए, तो ऐसी कंडीशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, 20 को उठाएंगे। तो 20 की हमने बात की तो 20 हमारा 5 के में आता है लेकिन 15 के में नहीं आता, तो ये 20 नहीं हो सकती। आगे बढ़ो, 20 दूनी 40, तो 5 के में भी आ जाएगा, 20 के में भी आएगा, लेकिन 15 के में नहीं आएगा 20। तो 20 आपको वो 40 भी आपका LCM नहीं होगी, 40 भी LCM नहीं होगी। इसी प्रकार हम अगर एक और अगली संख्या देखें तो अगली संख्या कौन सी बन रही है, 60। ध्यान रखना, संख्या जो लेनी है वो हमें बड़ी संख्या से उठा के लेनी है। अब 60 देखें तो 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60 और 20 × 3 = 60, यानी कि ये 60 ही हमारी संख्या ऐसी है जो तीनों पहाड़ों से कट रही है। तो यानी कि हमारा इनका जो LCM हो जाएगा वो कितना होगा, 60। और जब भी अगर रेशियो की बात करते हैं तो LCM रेशियो HCF यानी 60/5 भाग दे के आपका 12:1 आ जाएगा। तो दोस्तों
ये तो रहे आपके सही विकल्प। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा रिक्त स्थानों पे आते हैं। तो देखिए जरा, रिक्त स्थान आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से आएंगे, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। एक तो बोल रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस, आप लोगों को अभी इसलिए मालूम होना चाहिए शेषफल होगा, मैंने फॉर्मूला भी बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अगला संख्याओं 8, 9, 25 की HCF का मान। अब देख लो भाई, 8, 9 और 25 ऐसी कौन सी संख्या है जिससे ये तीनों ही डिवाइड हो जाए। तो एक के अलावा 2 के पहाड़े में 8 आता है, 9 नहीं आता, 25 भी नहीं आता। 3 के पहाड़े में 9 आएगा लेकिन 25 नहीं आएगा। 4 के पहाड़े में 8 आएगा लेकिन इनमें से कोई भी संख्या नहीं आएगी। इस टाइप से हम अगर देखें तो जो हमारी जो संख्या मिल रही है 8, 9, 25 के HCF का मान वो कितना होगा, खाली एक ही होगा, क्योंकि एक ही संख्या ऐसी है जो इन सभी से डिवाइड हो जाएगी। अच्छा, अगला सत्य सत्य की बात करें तो सत्य सत्य दिया है 2 धनात्मक पूर्णांक A और B, यहाँ पर B रहे A और B रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पर R का जो मान है 0 से लेके B तक होगा। तो ये वाली बात भी क्या है, हमारी सत्य हो जाएगी। ठीक है। अगली, अच्छा इस चीज़ को सत्य कैसे होगी, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे बात की, तो B हमारी क्या होती है, B हमारा यहाँ पे होता है भाजक। B हमारा क्या होता है, भाजक, मतलब जिस संख्या से भाग देते हैं। अगर जिस संख्या से भाग देते हैं तो इसका कहने का मतलब ये है कि हमारा यहाँ पर जो R का मान, जो शेषफल आना चाहिए, वो 0 से लेकर 0 या उसके बराबर से लेकर B तक आना चाहिए, यानी कि जिससे भाग दे रहे हैं वहाँ तक आना चाहिए। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ये हमारे यहाँ पे सत्य हो जाएगा। दूसरा, एक प्राकृत संख्या के अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। ये वाली भी बात हमारी सत्य है, ये वाली भी बात हमारी क्या है, सत्य है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं थोड़ा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर की। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर की। अगला क्वेश्चन है 96 और 404 का HCF होगा, सॉरी 94 और 404 का HCF। अगर 94 की बात करें तो 94 के जो गुणनखंड होंगे 2 चौक 8 और 2 7 14, और 47 से हमारे 47 एक बार में ही कटेगा। अगर 404 की बात करें तो 404 का जो गुणनखंड होगा 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, 2 के पाड़े से हम लोग इसको फिर से काटेंगे तो 2 एकन 2, 0, 2 एकन 2। अब हम इसको 101 के पाड़े से काट लेंगे। तो 94 का जो HCF होगा, गुणनखंड होगा, वो 2 गुणा 47, और 404 का जो गुणनखंड होगा 2 गुणा 2 गुणा 101 होगा। अगर यहाँ पे HCF की बात करें तो HCF हम लोग जानते थे कैसे निकलता था, इन दोनों संख्याओं को कॉमन लेके। तो कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, 2, यानी कि इसका जो हमारा जो HCF आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 होगा। आगे किसी पूर्णांक P के लिए 2P + 1 सम होगा या विषम, बताइए। तो बताया था 2P + 1 शेषफल, इस चीज में हम लोग देखते हैं शेषफल को। अगर शेषफल सम है, अगर शेषफल विषम है तो वह विषम होगा, और शेषफल सम है तो वह सम होगा। यहाँ पर शेषफल हमारा विषम है, इसीलिए इस पूर्णांक P के लिए इसका जो पूर्णांक होगा वो कैसा होगा, हमारा विषम होगा। तो दोस्तों, ये हमारा एक वीडियो था अध्याय 1 का, जो MP बोर्ड की तरफ से जो प्रश्न बैंक आई हैं उसमें उस वीडियो से हम लोगों ने आप लोगों को जो प्रश्न बैंक के जो सही विकल्प, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, सत्य असत्य और रिक्त स्थान थे, वो हमने कंप्लीट करवा दिए। इसी प्रकार के आगे के वीडियो में हम लोग अध्याय 2 कल स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।